हेलो एवरीवन, आज का जो प्रश्न है कि क्या वास्तव में ही मेंडल की किस्मत अच्छी थी या खराब थी, तो इसका पता वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो हमारे पास दो प्रश्न और हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही क्यों इस्तेमाल किया, साथ ही साथ इसने कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स लिए थे, कंट्रास्टिंग करैक्टरिस्टिक्स, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास ग्रेजुएशन में और नीट में दोनों में जो है इस तरह के प्रश्न होते हैं। ग्रेजुएशन में पूरा एक बड़ा प्रश्न आएगा कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही क्यों इस्तेमाल किया, विस्तार से वर्णन कीजिए। दूसरा, कौन कौन से कंट्रास्टिंग करैक्टरिस्टिक लिए थे, उसका भी विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये तो है 5-5 नंबर के आ जाएंगे, और नीट में जो है इनके टू द पॉइंट जो है पूछा जाता है। तो हमारे पास जो मटर का पौधा है उसका जो बॉटनिकल नेम है वो पायसम सटाइवम है। पायसम सटाइवम जो है वो सबसे पहला बिंदु तो है, ये एनुअल पौधा होता है। एनुअल पौधा है ये। एनुअल का मतलब है वार्षिक। यानी कि हमें जो है रिजल्ट एक वर्ष के अंत तक ही प्राप्त हो जाएंगे। एक वर्ष में पौधे का जो जीवन काल है वो पूरा हो जाता है और हमें जो है वो रिजल्ट आसानी से जल्दी मिलेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये जो है पायसम सटाइवम का इस्तेमाल किया। दूसरा जो बिंदु था वो था इसमें ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि इसमें नर और मादा जो पुष्प है दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं। चूंकि प्लांट है इसमें तो फूल मिलेंगे, तो नर और मादा जो पुष्प हैं, फ्लावर्स हैं, वो एक ही प्लांट में मिलते हैं। इस वजह से इसमें तीसरा जो बिंदु था वो था इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है या सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि इसी के पोलन जो है इसी के जो फीमेल फ्लावर्स हैं उस पर आकर पॉलिनेट होते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ स्वपरागण जिसको बोलते हैं स्वपरागण। तो स्वपरागण होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होंगे तो इसमें गैमेट्स की जो प्यूरिटी है वो बनी रहती है। साथ ही साथ इसको आसानी से क्रॉस फर्टिलाइज भी कराया जा सकता है। आसानी से क्रॉस फर्टिलाइज कराया भी जा सकता है। तो इन कैरेक्टर्स की 5 लक्षणों की वजह से उन्होंने पायसम सटाइवम या मटर के पौधे का चयन किया। पहला जो बिंदु था वो था ये वार्षिक पौधा होता है, एक वर्षीय पौधा होता है, इसलिए रिजल्ट्स में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। रिजल्ट्स आने में जो एक्सपेरिमेंट कराया जाए वो साल भर में पूरा हो जाता है। दूसरा, ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है और जो है नर और मादा जो है पुष्प एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, तो उससे भी जो है इसमें सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों कराए जा सकते हैं अपने हिसाब से। साथ ही साथ इसमें सेल्फ जो नेचुरली जो मिलेगा, प्राकृतिक तौर पर सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, यानी कि खुद के जो पोलन है वो खुद के फीमेल फ्लावर्स हैं उनको पॉलिनेट करते हैं। तो इसके कारण इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, और जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका सबसे बड़ा जो है फायदा ये होता है कि उसमें जो गैमेट्स की प्यूरिटी है, गैमेट्स की जो शुद्धता है वो बनी रहती है काफी लंबे समय तक, या आने वाली कई पीढ़ियों तक उसमें जो गैमेट्स की प्यूरिटी है वो बनी रहती है। अब इसका एक फायदा और है, इसमें सेल्फ
फर्टिलाइजेशन तो नेचुरली मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, हम क्रॉस फर्टिलाइज भी करा सकते हैं। हम क्या है, जो फ्लावर्स है उनको रैप करके, पॉलीथीन से रैप करके, और हम क्रॉस फर्टिलाइज भी करा सकते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोक कर और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। तो हम जो है, हमारे पास ये एक एडवांटेज हो गया। तो इन लक्षणों की वजह से ही जो है मेंडल ने पायसम सैटिवम जो है पौधे का चयन किया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लिए थे उनसे। अब आते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, कंट्रास्टिंग का मतलब है विपर्यासी लक्षण, ये तो हिंदी में है। यानी कि ये कह सकते हैं कि विपरीत लक्षण, कि जैसे गोरे का काला, ठीक है, लंबे का बौना। तो इस तरह के जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो मैंने एक ये जो है मटर के पौधे का डायग्राम बनाया है समझाने के लिए, कि आपको याद नहीं करने पड़े, आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से 7 जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको कि मेंडल ने लिया। और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सारे के सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे 4 क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम्स पर पाए जा रहे थे, और जिन पर भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में थे वो एक साथ नहीं थे। यदि वो लिंक्ड होते, एक साथ संलग्न होते, तो वो क्या है, अगली पीढ़ी में एक साथ जाते। तो उसके जो है नियम, फिर वो नियम नहीं होते जो आज की तारीख में है। तो ये उसकी किस्मत थी कि उसने जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए वो सारे के सारे अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे, और साथ ही वो जो है लिंक्ड नहीं थे। वो जीन संलग्न जीन क्या होंगे, नजदीक नजदीक जीन होंगे। जब मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है तो संलग्न जीन साथ साथ ट्रेवल करते हैं, एक साथ जाते हैं, वो अलग अलग नहीं हो पाते हैं। तो जब अलग अलग नहीं हो पाएंगे तो फिर जो है रिजल्ट जो है अलग ही आएगा, ठीक है। तो ये उसकी किस्मत थी, ये कारण था कि वो इस जो पौधे का जो डेटा आया वो उनको सही तरह से एनालाइज कर पाया। यदि थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती इसमें डेटा के अंदर तो उनको एनालाइज नहीं कर पाता। और कई साइंटिस्ट ने दूसरे जो है पौधों पर किया, लेकिन उनके जो है उन्होंने, उनकी किस्मत ख़राब थी कि उन्होंने जो है वो पौधे का चयन सही नहीं किया। इस वजह से उनका जो है जो डेटा सही नहीं आया, और उनको फिर मतलब डेटा एनालाइज करने में दिक्कत आई। तो हमने ये मटर का पौधा लिया है, तो हमें 7 जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं, तो ध्यान कैसे रखोगे, सबसे पहले हमें क्या दिखता है, पौधा दिखता है। तो पौधा कैसा दिखेगा, लंबा है या छोटा। तो पहला कैरेक्टर क्या हो गया उसकी, प्लांट हाइट। देखो मैं इसी तरह से लिखता जाऊंगा। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लांट हाइट, यानी कि पौधा लंबा है या छोटा है। तो इसमें जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इसमें डोमिनेंट, मैं यहाँ पर डी लिख रहा हूँ उसको, डोमिनेंट कैरेक्टर डी से, और रिसेसिव जो होगा वो आर से। यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है उसको मैं डी से शो कर रहा हूँ, इसको लिख दूं, और ये रिसेसिव, तो इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो था टॉल, लंबा। जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक था वो था डॉर्फ, यानी कि बौना, लंबा और बौना। पहली बार हमें पौधा दिखाई दिया, तो पहला कैरेक्टर क्या हो गया इसका, प्लांट हाइट का। दूसरा जो दिखाई दे रहा है ये फ्लावर्स, देखो पहले फूल आते हैं फिर आती है फली, तो हम पहले फूल को लेंगे। तो फूल का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक याद करने का आसानी है। तो फूल की जो थी, फ्लावर्स की पोजीशन क्या है, तो पोजीशन ऑफ फ्लावर, ये दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा इसका, पोजीशन फ्लावर। फूलों की स्थिति क्या है, तो इसमें फूलों की जो स्थिति होगी वो होगी एक्सिलरी और टर्मिनल। ये जो पोजीशन दिख रही है फ्लावर की, फूल की, ये है टर्मिनल, किनारे पर, बिल्कुल एंड पर।
और एक्सिलरी का मतलब है बीच में कहीं यहाँ पर लगा होता, इस जगह लगा होता, तो इसको होगा एक्सिलरी। तो इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है एक्सिलरी, एक्सिलरी, और रिसेसिव है टर्मिनल। अब हमने फूल देख लिए, फूल हो गए, फूल के बाद क्या बनेगी, फली, ये हो गई फली। तो फली का सबसे पहले क्या दिखेगा, कलर, फली जो दिखेगी उसका कलर, कलर ऑफ पॉड, पॉड यानी फली। तो फली का जो कलर है, दो कलर है इसमें, येलो और ग्रीन। तो इसमें जो कलर है ग्रीन वो डोमिनेंट है, और जो इसमें येलो है वो रिसेसिव है। अब हमने फली देख ली, फली देखने के बाद हमें उसका कलर दिखाई दिया, और अब उसकी आती है शेप। ठीक है, तो शेप कैसी होगी इसकी, या फॉर्म ऑफ पॉड। फॉर्म कैसी होगी, या तो फुली हुई होगी या फिर वो पिचकी होगी, रिंकल्ड होगी। ठीक है, इन्फ्लेटेड। तो इसमें जो फुली हुई जो है इन्फ्लेटेड, वो तो है इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर यानी प्रभावी लक्षण, फूली हुई। और जो पिचका हुआ है कंस्ट्रिक्टेड, ये जो पिचका हुआ लक्षण है ये है रिसेसिव, कंस्ट्रिक्टेड यानी कि पिचका हुआ, कंस्ट्रिक्टेड। अब हमने फली ले ली, ये फली आ गई। अब हमने इस फली को छील के देखा, छील के देखा तो क्या दिखाई दिया हमें, बीज दिखाई दिए। बीज जो है उसको देखने पर उसका क्या दिखाई देगा, पहले कलर दिखाई देगा और फिर उसकी शेप दिखाई देगी। तो फिर आएगा पांचवा जो लक्षण है वो आएगा कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड कोट। अब यदि हम यहां सीड कोट यानी सीड के बाहर का जो कलर है, वो इसमें दो कलर होंगे, एक होगा ग्रे कलर और एक वाइट कलर। ग्रे इसमें जो है डोमिनेंट होगा, धूसर जो रंग होगा वो डोमिनेंट होगा, और वाइट जो होगा वो होगा इसमें रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण होगा। ठीक है, कलर हमने इसका देख लिया, साथ ही साथ हमने इसकी बीज की आकृति भी देखी कि वो कैसा है, बिल्कुल गोल है, राउंड है, या रिंकल्ड है, वो झुर्रीदार है बीज। तो वो हो जाएगा इसका शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, सीड का आकार या आकृति। तो इसमें जो राउंड होगा वो तो होगा डोमिनेंट, और रिंकल्ड जो होगा या झुर्रीदार जो होगा वो इसका होगा रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक या अप्रभावी लक्षण। अब आते हैं सातवें लक्षण की तरफ। ये जो मैंने बनाया है ये है बीज। अब बीज को हमने तोड़ा है, ये क्या है, डाइकोट है, ध्यान करो। ठीक है, द्विबीजपत्री है, तो ये बीज जो है इसके दो बीज पत्र होंगे, कॉटलिडन होंगे। तो इसके जो बीज पत्र है उसका जब बीज को तोड़ेंगे तो उसके बीच में जो है उसका कलर कैसा है, ये भी हमें इसने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिया, कंट्रास्टिक कर। तो ये होगा कलर ऑफ कॉटलिडन, कलर ऑफ कॉटलिडन। ये जो कॉटलिडन है तो इसका जो कलर होगा वो जस्ट इसके उल्टा होगा। यहां पर हमने पॉड का जो कलर पढ़ा था उसके विपरीत होगा। क्या होगा, इसमें येलो जो कलर होगा वो तो डोमिनेंट होगा, और ग्रीन कलर का जो पॉड जो कॉटलिडन होगा, बीजपत्र होगा, वो इसका रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो हमने बहुत आसानी से देखा है इसको, बिल्कुल मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है हम अंदर गए हैं। कैसे कि हमने सबसे पहले प्लांट को देखा,
तो प्लांट को देखने पर पता चला कि ये तो लंबा है या छोटा है, तो ये पहला लक्षण इसका हो गया, यानी प्लांट की हाइट का। बहुत आसान तरीके से याद करा रहा हूँ मैं, आप एक भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं भूलोगे। प्लांट को देखने के बाद सबसे पहला होता है फूलों की, फूल देखते हैं, पहले फूल आएंगे फिर फली आएगी, तो हम पहले फूलों को ले रहे हैं। तो पहले फूलों का कैरेक्टरिस्टिक यानी फूल किस पोजीशन पे लगे हुए हैं, कि वो किनारे पे लगे हुए हैं या बीच में लगे हुए हैं, बस इतना सा, तो उसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या होगी, यदि किनारे पे लगे हुए हैं तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनल, जैसे यहाँ पर। और एक्सिलरी है यानी कि अक्ष के साथ में लगे हुए हैं, बीच में लगे हुए हैं, तो उसको बोलेंगे एक्सिलरी। तो इसमें जो एक्सिलरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है, वो डोमिनेंट है। तीसरा लेते हैं कलर ऑफ पोड। अब आते हैं फूल बन गया, फूल से फली बनी। फली को हम देखेंगे तो उसमें क्या है, फली का हमें रंग दिखाई देगा कि कैसे रंग की है। तो वो जो होगा कलर, पोड का कलर कैसा है, ग्रीन है और येलो है। ग्रीन है तो डोमिनेंट है और येलो है तो रिसेसिव है। अब आते हैं हम फली के शेप पर, किस तरह की शेप है उसकी, यदि वो फूली हुई है या पिचकी हुई है। तो फूली हुई जो कैरेक्टर है वो उसका है इन्फ्लेटेड जो है डोमिनेंट, और कंस्ट्रिक्टेड जो है पिचका हुआ जो है लक्षण वो है कैसा, वो रिसेसिव है। अब फली हो गई, फली को हमने छील के, अब हमें मटर के दाने खाने हैं मान लेते हैं, तो छीलेंगे मटर दिखाई देगी। मटर जब दिखाई देगी तो उसके ऊपर जो कलर है मटर का वो दिखाई देगा। मटर के जो बीजों का जो कलर है वो कैसा है, ग्रे है या वाइट है, तो ये भी एक लक्षण हो गया। फिर मटर के कलर के साथ उस मटर के जो बीज हैं उसकी शेप कैसी है, वो कैसे हैं, राउंड हैं, गोल हैं, या फिर वो सिकुड़े हुए हैं। तो जो गोल हैं तो वो राउंड कैरेक्टर होगा, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और यदि सिकुड़े हुए हैं तो वो रिसेसिव कैरेक्टर होगा, उसको बोलेंगे रिंकल्ड। अब बीज जो है उसको हमें तोड़ना है। तोड़ने पर जो बीज का पत्र है, बीज पत्र है, उसका रंग कैसा है, येलो है या ग्रीन है। तो यहाँ पर उल्टा होगा, येलो जो कलर होगा वो डोमिनेंट कलर होगा और ग्रीन जो होगा वो रिसेसिव होगा पॉड के अगेंस्ट में। ठीक है, ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम यदि पायसम सेटिवम की बात करते हैं तो कुल मिलाकर इसके 7 पेयर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के, 7 पेयर। ये ध्यान रखने की बात है, 7 पेयर, इसमें 7 जोड़ी क्रोमोसोम मिलेंगे। 7 जोड़ी में से 4 क्रोमोसोम्स पर ये 7 कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे के सारे, एक कुल मिलाकर 1, 4, 5 और 7 नंबर का जो क्रोमोसोम है उस पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। 4 नंबर जो क्रोमोसोम है उस पर सबसे ज्यादा 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, 3 लक्षण मिलेंगे। लेकिन ये तीनों के तीनों जो हैं अलग अलग जगह पर होते हैं। यदि ये एक साथ एक जगह पर होते, जुड़े हुए होते, तो ये जो है इनका एक साथ ट्रेवल करते, हमेशा एक ही साथ इनके लक्षण आते हैं। लेकिन हम जब डाइहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो सेग्रीगेट होते हैं, तो वहाँ पर जो सेग्रीगेशन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस वजह से जो है इन्होंने, इसकी किस्मत अच्छी थी कि सारे के सारे जो है संलग्न नहीं थे जीन कोई भी, और इसी वजह से ये जो है अपने जो डेटा था उनको ये रिप्रेजेंट कर पाया, उनको एनालाइसिस कर पाया और आज हमारे सामने ये रख पाए। नहीं तो ये संलग्न पाए होते तो ये कभी भी जो है, जैसे मान लेते हैं 2 लक्षण एक साथ लिए थे इन्होंने, कोई से भी 2 लक्षण ले लेते हैं, जैसे कि इन्होंने टॉल के साथ फ्लावर की पोजीशन ले ली थी, ये रहा, ये 2 लक्षण लिए, तो ये चारों के चारों लक्षण क्या है, हमेशा जो पहली पीढ़ी में तो एक साथ आ रहे थे, लेकिन अगली पीढ़ी में क्या हुआ, वो सारे के सारे अलग अलग जा रहे थे ना। जब हम पढ़ेंगे इसके लॉज पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये जो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यदि ये जुड़े हुए होते, मान लीजिए टॉल के साथ एक्सिलरी जुड़ा हुआ था, लिंक्ड होता कि ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर यहाँ पर ये टॉल वाला लक्षण है और यहाँ पर जो है बिल्कुल जस्ट इसके नजदीक ही ये जो एक्सिलरी वाला होता, तो क्या होता है, ये दोनों के दोनों जो है कैरेक्टरिस्टिक एक साथ ही ट्रेवल कर होते, जहां टॉल जाता वहीं जो है एक्सिलरी का कैरेक्टर जाता। समझ रहे हो? तो ये सेपरेट नहीं हो पाते,
अब सेपरेट नहीं हो पाते तो फिर जो है उनका जो डेटा कुछ और ही होता है मंडल का, ठीक है, वो कुछ और नियम बनाते फिर उस समय। लेकिन ये क्या है कि चूंकि अलग अलग जगह पर होने की वजह से एक ही क्रोमोसोम पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक ही क्रोमोसोम पर थे, लेकिन वो एक यहाँ था, दूसरा यहाँ था और तीसरा यहाँ था, इस वजह से वो क्या है संलग्न नहीं हो पाए, एक साथ जुड़ नहीं पाए, तो जो है आगे पीढ़ी में अलग अलग ट्रेवल कर पाए। तो इस वजह से जो है मेंडल सफल हुआ और उसकी किस्मत यहाँ पर जो पायसम सैटिवम जो प्लांट लिया, मटर का जो पौधा लिया, उसके चयन में इसकी किस्मत अच्छी थी। दूसरा जो इन्होंने जो जितने भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे वो बहुत ही सावधानी से और इनकी किस्मत उस समय अच्छी थी कि इन्होंने जो भी कैरेक्टरिस्टिक लिया वो कहीं भी लिंक्ड नहीं था, इस वजह से ये सफल हो पाए। तो मुझे लगता है कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। आगे हम जो है मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो अप्रिशिएट भी करें। थैंक यू वेरी मच।